कि जिस पर्टिकुलर चीज की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वो जो लड़का आया था उसने सबसे पहले तो, क्योंकि उसको मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि जी बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जो बोलनी नहीं चाहिए। उसमें ना थर्ड जेंडर के लिए सबसे पहले उसने कमेंट किया जी। उसके बाद पेरेंट्स को लेके उन्हें गंदे कमेंट्स किए, अश्लील कमेंट किए। उसके बाद और भी उससे आगे बढ़ के, अब बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए उसको बैन किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि उस यूट्यूबर को अभी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी जी से, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जब कहीं वो हम लोग को भी इंस्पायर करते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े पद पे जाते हैं और लोग आपको देख के आपकी तरह बनना चाहते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। बिल्कुल सर। कि फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे हर काम से आने वाली जनरेशन या जो मेरे फॉलोअर्स है या मेरे जो छोटे भाई हैं या मेरे को जो भी प्रेम करते हैं वो कहीं कहीं आपको फॉलो भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो आज को काम करूंगा वो कल मेरी आने वाली जनरेशन भी उसको फॉलो करके करेगी। इसलिए जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको लोग फॉलो करें, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि हम लोग भी उनको फॉलो करते थे, है ना, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, समाज में क्या मैसेज जा रहा है इस चीज आपके कार्य करने से। इसलिए क्या है, हमेशा नपा-तुला और संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। डार्क कॉमेडी अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन वो उसकी हद होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो मोबाइल मेरी माँ भी देख रही है, हाँ बात सही है, मेरी बहन भी देख रही है, आजकल तो सबके पास यूट्यूब, सब मेरा बच्चा भी देख रहा है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी उसमें अब होनी चाहिए जी सर, जो करने की जरूरत है अब। सो हेलो एंड वेलकम टू द स्प्रेडली टीवी गाइस। आज हमारे साथ है महीप सर, जो कि एक एडवोकेट और एक लॉयर है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर को, बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। हम लोग काफी सारी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट में। और अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि रणवीर अलाहाबादिया सर की है, जो कि पॉडकास्ट करते हैं, काफी अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। फिलहाल आप जैसे देख रहे होंगे, इंडिया गॉट लेटेंट एक शो आता था, उसको मतलब अभी बैन हो गया है। हाँ। क्योंकि मतलब थोड़ा सा उस पे ना डार्क कॉमेडी थोड़ा ज्यादा कर दी। ओके। तो उस पे क्या मतलब इलाहाबादी वाला, हाँ, उसका क्या था सर? मतलब इलाहाबादी जो कंटेंट था, देखिए यूट्यूब में ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक होता है कि अपन यूट्यूब अपने मोबाइल में डाउनलोड किए और चलता है। एक होता है परमिशन वाला, जिसमें अपन मेंबरशिप बनते। वो जो कंटेंट की आप बात कर रहे हैं वो मेंबरशिप कंटेंट था। हाँ, वो मेंबरशिप कंटेंट था। मेंबरशिप कंटेंट में जाके उसमें वो शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो उसमें पार्टिसिपेंट आते हैं वो एक फॉर्म पहले भरते हैं। अच्छा। उस फॉर्म में वो नाम लिखेंगे और ऐसी वियर्ड चीजें लिखेंगे कि आपने आज तक ऐसा क्या किया है। हाँ। जो स्पेशल चीजें रहेंगी, मतलब हाईलाइट करने वाली, वो 10-12 कॉलम का रहता है। जैसे आप देखे होंगे रोडीज आता था पहले, उसमें सेम एक फॉर्म देते थे, उस फॉर्म को फिर जजेस देख के उससे सवाल पूछते थे। उसी टाइप का कुछ फॉर्मेट इसका भी है। कि जिस पर्टिकुलर चीज की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वो जो लड़का आया था उसने सबसे पहले तो, क्योंकि उसको मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि जी बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जो बोलनी नहीं चाहिए। उसमें ना थर्ड जेंडर के लिए सबसे पहले उसने कमेंट किया जी। उसके बाद पेरेंट्स को लेके उन्हें गंदे कमेंट्स किए, अश्लील कमेंट किए। उसके बाद और भी उससे आगे बढ़ के, अब बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए उसको बैन किया गया था। वहां पे के जो वकील साहब है वहां के, उन्होंने भी उसके ऊपर केस दर्ज कराया है, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई अभी हो रही है। उसके बाद उसको माफी मांगना भी पड़ गया था। अच्छा। जो यूट्यूबर है। और सबसे बड़ी बात है कि उस यूट्यूबर को अभी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी जी से, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जब कहीं वो हम लोग को भी इंस्पायर करते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े पद पे जाते हैं और लोग आपको देख के आपकी तरह बनना चाहते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। बिल्कुल सर। कि फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे हर काम से आने वाली जनरेशन या जो मेरे फॉलोअर्स है या मेरे जो छोटे भाई हैं या मेरे को जो भी प्रेम करते हैं वो कहीं कहीं आपको फॉलो भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो आज को काम करूंगा वो कल मेरी आने वाली जनरेशन भी उसको फॉलो करके करेगी। इसलिए जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको लोग फॉलो करें, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि हम लोग भी उनको फॉलो करते थे, है ना, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, समाज में क्या मैसेज जा रहा है इस चीज आपके कार्य करने से। इसलिए क्या है, हमेशा नपा-तुला और संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। डार्क कॉमेडी
अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन वो उसकी हद होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो मोबाइल मेरी माँ भी देख रही है, हाँ, बात सही है। मेरी बहन भी देख रही है, आजकल तो सबके पास यूट्यूब सब मेरा बच्चा भी देख रहा है। हाँ। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी उसमें अब होनी चाहिए, जी सर। जो करने की जरूरत है अब। क्योंकि अब बोलते हैं ना, किसी भी चीजों को अपन फ्लो कर देते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में सभी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। बिल्कुल। आप 18 इयर्स का बताते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जो क्लिक कर रहा है वो 18 साल का है कि नहीं है, हाँ, वो आप नहीं बता सकते। बिल्कुल ट्रेस कर पाए। वो 5 साल का बच्चा भी 18 साल का हूं करके एंटर करेगा और वो साइट को देखेगा। हाँ। तो इसलिए इन सब चीजों में कुछ और वर्क करने की जरूरत पड़ी है, ताकि आगे चल के उससे सेव किया जा सके। बिल्कुल। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, हाँ। लेकिन उतना ही उसका भयंकर नुकसान हो सकता भी है। जी। तो सर इस मतलब फील्ड में आप लोग किस तरीके से एंट्री किए, मतलब कि कैसे इसमें आना हुआ, कब विचार आया कि मतलब इस पहले तो देखो, जैसे मैं पहले बिजनेस कर रहा था, जैसे अच्छा। टाटा डोकोमो, हाँ। आप लोग नाम सुनोगे, टाटा इंडिकॉम। जब इंटरनेट आया, अच्छा। तो उस समय क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी बीसीए से है, तो मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो बिजनेस अपन कर रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते सोचे कि आगे की कोई और ऐसी पढ़ाई करे कि जो अपने को जीवन में काम आए। तो वो करते करते मैंने एलएलबी किया अपना। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद वो दौर गया और बिजनेस में वो रुचि फिर कम आने लगी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करने का सोचा। उसके बाद फिर 2015 के बाद से आज 10 साल हो गए हम प्रैक्टिस करते हैं मुझे। अच्छा जी सर, अगर मतलब किसी को लॉयर बनना है तो जी। उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? लॉयर बनना एक तो अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष की बात है। कठिन वो है, क्योंकि इसमें जो मनी मेकिंग की जो सोच रखेंगे, हाँ। उन लोगों के लिए ये प्रोफेशन मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है कि ये मनी मेकिंग के लिए नहीं है, ये लोगों की सेवा करने का ज्यादा बिल्कुल, जी वो है। रही बात पैसे की, या आपको परिवार चलाने के लिए जो पैसे की होती, आप उसके लायक जिस दिन बन जाएंगे, जो समय लगता है आपको तराशने में, समय लगता है कम से कम 7 से 10 साल आपको लगते हैं इसमें सतत लगे रहने में। उसके बाद ही आप में वो क्वालिटी डेवलप हो पाती है। और उसके बाद एक बार आप में क्वालिटी डेवलप हो गई तो फिर क्वालिटी का ही पैसा देते हैं लोग, और सब पसंद करते हैं क्वालिटी को। कि बहुत सारी चीजें अगर अपने के लिए ली होती है तो अपन अपने लिए जब किसी चीज को चूज करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी चूज करते हैं। उसी तरह लॉयर लोग भी होते हैं कि जो अपनी चीजों के लिए आपको हायर करता है वो बेस्ट चाहता है, तो बेस्ट बनने में समय लगता है। बिल्कुल, मतलब जैसे आपने बताया कि तराशने में मतलब समय लगता है। किसी भी फील्ड में हो, जी जी, किसी फील्ड में हो, जब तक आप सतत उस पर लगे नहीं रहेंगे, हाँ। उस पर समय नहीं देंगे। क्योंकि एडवोकेसी के बारे में आपने पूछा, एडवोकेसी एक ऐसा चीज है कि व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है। अब डॉक्टर एक बार बन जाते हैं, डॉक्टर बन गए, हाँ। या कुछ भी एक प्रोफेशन में जाएंगे तो एक बार बन गए तो आप बन जाते हैं। लेकिन एडवोकेसी ऐसा है कि आपको रोज पढ़ना है। हाँ। रोज आपको अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं, नए नए अपडेट आते रहते हैं, लॉ नए नए आते रहते हैं, और दुनिया में क्या चल रहा है इन सब चीजों का भी आपको नॉलेज रहना है। आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आपको सोशल मीडिया भी देखते रहना है। तो सभी चीजों का आपको एक परफेक्ट वो बने रहना है, तब आप अच्छे से अपना काम को कर पाएंगे। और आपको खुद ही स्मार्ट रहना है। स्मार्ट प्रोफेशनल है और आपको खुद भी स्मार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर।